नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज जो जानकारी लेकर आए हैं वो एक ऐसी दुर्लभ औषधि की है जिसकी बीज तो काले होते हैं लेकिन गुण इतने जबरदस्त कि कई रोगों की जड़ तक पहुंच जाते हैं। नाम है बावजी। शायद आपने नाम सुना हो, लेकिन इसके काम जान लिए तो हर घर में रखना चाहेंगे। अब सबसे पहले पहचान लें। बावची दिखने में छोटी होती है, बीज काले और थोड़े से खुरदुरे। इसका संस्कृत नाम है कृष्णफला और सुप्रभा। वैज्ञानिक नाम है प्रोसोरिलिया कोरिलीफोलिया। इसे कहीं कहीं बकूची भी कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इसका रस तिक्त है, वीर्य उष्ण और विपाक कटु। ये वात और कफ का नाश करती है, लेकिन पित्त को थोड़ा बढ़ा सकती है, इसलिए इसका सेवन सोच समझकर करना चाहिए। अब आते हैं असली काम की बात पर, यानी इसके जबरदस्त औषधीय फायदे। सबसे पहले तो एक धातु पोषक औषधि है, मतलब शरीर की सातों धातुओं को पोषण देती है। खास तौर पर जिन लोगों की त्वचा पर सफेद दाग हों, पुराने से पुराने चर्म रोग हों, उनके लिए तो ये रामबाण है। चरक संहिता में साफ लिखा गया है कि यदि बावची को हड़ताल और गौमूत्र के साथ घिसकर सफेद दाग पर लगाया जाए तो वो दाग जड़ से खत्म हो जाते हैं। जिन्हें बार बार खांसी आती हो या दमा जैसी पुरानी तकलीफ हो, वे बावची का चूर्ण अदरक के रस के साथ लें, दिन में 2-3 बार। कुछ ही दिनों में फेफड़ों में जमा कफ साफ होने लगेगा। पेट के कीड़े, छोटे बच्चों में हो या बड़ों में, बावची को हरड़, पलाश बीज और कृष्ण लवण के साथ मिलाकर मिश्री या सेंधा नमक डालकर दीजिए। पेट पूरी तरह साफ हो जाएगा। बवासीर के रोगी ध्यान दीजिए, हरड़, बावची और सोंठ तीनों को बराबर मात्रा में पीसकर सुबह शाम खाइए, आराम मिलने लगेगा। औरतों में जिनके मासिक के बाद संतान की समस्या हो, उनके लिए भी आयुर्वेद में उपाय है। मासिक के बाद साफ सफाई करके बावची के बीजों का तेल रुई में लगाकर योनि में धारण करें। इससे गर्भाशय की शुद्धि होती है और गर्भ ठहरने की संभावना बढ़ती है। ये प्रयोग पुराने ग्रंथों में विस्तार से लिखा है। अब बात करते हैं इसके और प्रयोग की। जिनके कान कम सुनते हैं वे बावची और सफेद मूंगफली का चूर्ण बनाकर दूध के साथ लें। धीरे धीरे श्रवण शक्ति में फर्क दिखेगा। अब ये मत समझिए कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। आचार्य वाग्भट और बंगसेन ने तो बावची का दूध, दही, मट्ठा और मक्खन के साथ इतने सारे प्रयोग बताए हैं कि पूरा शरीर अगर सड़ गया हो तो भी वापस जीवन शक्ति आ सकती है। बस धैर्य चाहिए और सही प्रयोग। अब एक बात का ध्यान रखें, बावची गर्म होती है। अगर शरीर पित्त प्रकृति का है तो या तो इसकी मात्रा कम करें या इसे आंवला, मिश्री, शिकमजीन के साथ लें ताकि संतुलन बना रहे। नहीं तो शरीर में जलन हो सकती है, मुंह में छाले भी आ सकते हैं। अगर कहीं बावची ना मिले तो वैकल्पिक रूप में काली जीरे भी प्रयोग में लाई जा सकती है, लेकिन बावची का प्रभाव जितना गहरा है उतना हर औषधि में नहीं होता। अगर आप इस औषधि को खरीदना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से असली और शुद्ध जड़ी बूटी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, किसी भी औषधीय प्रयोग से पहले अपने शरीर की प्रकृति और पाचन शक्ति को समझकर ही प्रयोग करें, क्योंकि आयुर्वेद का मतलब है संतुलन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैद्य से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य से दी गई है। मिलते हैं आपको फिर एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।